हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डी मॉइवर्स थ्योरम शुरू करने वाले हैं। तो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें ये हैं। सो इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स में जो इक्वेशंस होती हैं हम उसको डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं हम क्या निकालते हैं, nth रूट्स निकालते हैं। रूट्स यानी कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सोल्यूशन होगा वो फाइंड करते हैं। सेकेंड यूज है, it is used for simplifying trigonometric equations, some of which we prove in this chapter. डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका यूज डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में, ऐसे और भी जगह होता है, पर फिलहाल हम सिर्फ ऊपर के दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि डी मॉइवर्स थ्योरम क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू डी मॉइवर्स थ्योरम वी हैव, हम बोल सकते हैं अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी खुद की पोलर फॉर्म में z इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन है, और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंट लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंट एंड ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम दोनों तरफ रेज टू पावर n ले लेते हैं तो ये हो जाएगा z रेज टू पावर n और r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डी मॉइवर्स थ्योरम यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जेड एन इज इक्वल्स टू आर इज टू पावर n, और ये जो n होता है ये यहाँ पर थीटा का मल्टीपल हो जाता है। सो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर उस तरीके से मिलेगा कि उसका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 होगा, यानी कि इफ r इज इक्वल्स टू 1 तो हमें यहां से मिलेगा जेड एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। हम इसी को ही आगे यूज करने वाले हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक बार उसको देख लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, मानिए हमें एक इक्वेशन गिवन है a प्लस बी जिसमें दो टर्म्स है a प्लस बी, और जब हम a प्लस बी रेज टू पावर n फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर कुछ भी हो सकती है। अगर ये पावर 1 होती, 2 होती, 3 होती तो हम एक्चुअली 1 2 3 तक तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। पर अगर ये पावर 4 हो गई या कोई भी पावर हो गई तो उस केस में हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हम पहले लिखेंगे n c 0, 0 से शुरुआत करनी है और ये सेम ये वाला ही नंबर रहने वाला है। यहाँ पे हम पहले डिसाइड करेंगे a का एक्सपोनेंट डिसाइड होता है यहाँ से n माइनस 0, और b एक्सपोनेंट कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी आ गया 0,
और ये हमें पता ही है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। अब करेंगे प्लस एन सी 0 के बाद 1। अब ए की पावर क्या होगी n माइनस 1 और b की पावर हो जाएगी 1। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो हम फाइंड करेंगे प्लस n c2 एंड a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड b रेज टू पावर 2 एंड अगर हम nc3 फाइंड करते हैं तो प्लस nc3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b रेज टू पावर 3। और इस तरीके से हम इसको कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि हम nth टर्म तक ना पहुंच जाएं। तो प्लस ncn a रेज टू पावर n माइनस n एंड b रेज टू पावर n। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो c होता है ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। एक बार हम देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है एन सी एम, यानी कि एनसीएम हमें फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला जो नंबर होता है n फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल रीड करते हैं, अभी इसको भी देखेंगे, अपॉन m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल एंड इनटू होता है n माइनस m फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज हमें 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 से लेके 6 तक सभी नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, वो 6 फैक्टोरियल होगा। अगर हमें 8 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 1 से लेके 8 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका क्या प्रोडक्ट, जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका प्रोडक्ट। और इस तरीके से हम फाइंड करते हैं फैक्टोरियल। तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है n नहीं 5c3, तो n यहाँ पे 5 है, m यहाँ पर 3 है, तो पहले n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम इस तरीके से इसको पूरा 1 तक ले जा सकते हैं, पर हम ऐसा ना करने की जगह हम केवल 3 फैक्टोरियल पे आके रुक जाएंगे। क्यों, देखिए अगर मैं 3 फैक्टोरियल पर रुकती हूँ तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं केवल यहाँ पे रुक गई। अब ये क्यों रुकी, देखिए नीचे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा 2 इंटू 1। देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलता, यहाँ पर भी 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलता, तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब सिंपल 2 2 सा 4, हमें आंसर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 10। तो 5C3 हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से हम ऊपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सपोज हमें अगर NC0 फाइंड करना है, NC0 का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n माइनस 0 हो जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आएगी 1। तो हम
इसको हमेशा हमें ध्यान रखना है कि NC0 इज इक्वल्स टू 1 फॉर एनी नंबर। यहाँ पे चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, NC0 क्या हो सकता है? NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और अगर हमें NC1 फाइंड करना है, NC1 होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम बोलेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से एक नंबर कम होता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल फाइंड किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हर जगह क्या हो रहा है, एक एक नंबर कम हो रहा है। तो पहले -1 हो गया, फिर -2 हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम n माइनस 1 पर आकर रुक जाएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे भी हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल मिल गया है, जो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। और फैक्टोरियल क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने इसके बाद के नंबर्स एज ए प्रोडक्ट नहीं लिखे, तो ये हो जाएगा नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है। एंड यहाँ से हमें मिल गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो NC1 फॉर एनी नंबर, NC1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा। और अगर हमें NCN फाइंड करना है, NCN ये क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ से हमें मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन, वैसे हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, n फैक्टोरियल n माइनस n हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो NCN क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इससे हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन के टाइम पर फायदा होगा। हम इसको क्विकली अपना जो भी हम क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, NC0 इज इक्वल्स टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, NC1 इज इक्वल्स टू n एंड NCN इज इक्वल्स टू 1। अब चलिए एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक एग्जांपल की मदद से समझ ही लेते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है a प्लस बी रेस टू पावर 5, 2a प्लस 2b ले लेते हैं, b रेस टू पावर 2a प्लस 2b होल पावर 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब n हमारा 5 है तो NC पहले 0 होगा, और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर क्या होती है, वो होती है n माइनस m b रेस टू पावर 0 प्लस 5c1 2a रेस टू पावर 5 माइनस 1 एंड b रेस टू पावर 1 प्लस 5c2 2a रेस टू पावर 5 माइनस 2 b रेस टू पावर 2 प्लस 5c3 2a रेस टू पावर 5 माइनस 3 b रेस टू पावर 3 प्लस 5c4 2a रेस टू पावर 5 माइनस 4 b रेस टू पावर 4 प्लस 5c5 2a 5 माइनस 5 एंड b रेस टू पावर 5। जैसे ही हम n से n पर पहुंच जाते हैं हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। हम पहले एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। अभी हमें मिलेगा 5c0 2a रेस टू पावर 5 एंड b रेस टू पावर 0 यानी कि 1, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। 5c1 2a रेस टू पावर 4 एंड b रेस टू पावर 1 प्लस 5c2 2a रेस टू पावर 3 एंड b रेस टू पावर 2 प्लस 5c3 2a रेस टू पावर 2
एंड बी रेज टू पावर 3 प्लस 5c 4 2a रेज टू पावर 1 एंड b रेज टू पावर 4 प्लस 5c 5 2a रेज टू पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, तो 2a रेज टू पावर 0 जिसकी वैल्यू होगी 1 एंड b रेज टू पावर 5। अब हम आगे कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 5C0 की वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a रेज टू पावर 5 यानी कि 32a रेज टू पावर 5 प्लस NC1 की वैल्यू क्या होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो ये हो जाएगा 5, 2a रेज टू पावर 4 हो जाएगा 16a रेज टू पावर 4 इंटू b प्लस 5c2 चलो एक बार देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो वही फिर हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर आकर रुक जाएंगे। 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, हमें यहाँ से मिलेगा 10। तो 5c2 की वैल्यू हो जाएगी 10, 8a क्यूब b स्क्वायर प्लस, अब सेम 5c3 की वैल्यू भी 10 ही होगी क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मिलेगा, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो 10 4a स्क्वायर इंटू b क्यूब प्लस 5c4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 5 से 4 फैक्टोरियल जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे आके रुक जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हमें मिला यहाँ पर क्या 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें n-1 फाइंड करना है तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा नीचे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा n। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं कि n-1 हमेशा क्या होता है, n के इक्वल होता है। तो 5c4 की वैल्यू हो जाएगी 5 2a इंटू बी रेज टू पावर 4 और 5c5 यानी कि n की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा b रेज टू पावर 5। तो यहाँ से मिलेगा 32 a रेज टू पावर 5 प्लस 16 5 80 a रेज टू पावर 4 b प्लस 10 इंटू 8 80 a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 2 प्लस 10 इंटू 4 40 a स्क्वायर b रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 10 a b रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 5। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से अपनी इक्वेशंस को एक्सपेंड कर सकते हैं और इसी का यूज जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, डी मॉइवर थ्योरम को यूज करते हुए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले जनरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सपोज हमें कॉस एन थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में फाइंड करना है। जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से हम कॉस एन थीटा को
साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कॉस 2 थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में फाइंड किया हुआ है। हमारा स्टेप 1 होगा तो हम डी मॉइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम लिख सकते हैं यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम वी हैव, अगर हमारे सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपनी पोलर फॉर्म में, जहां पर आर यानी कि मॉडुलस क्या है 1 है, तो हम डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट n लेंगे तो डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास NC0 एंड कॉस थीटा n माइनस 0 हो जाएगा n और आयोटा साइन थीटा की होल पावर हो जाएगी 0 प्लस NC1 कॉस थीटा रेज टू पावर हो जाएगी n माइनस 1 आयोटा साइन थीटा होल पावर हो जाएगी 1 और प्लस NC2 कॉस थीटा रेज टू पावर n माइनस 2 एंड आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 2। और इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, इस तरीके से हमें NCN तक जाना है, जहां पर कॉस थीटा रेज टू पावर हो जाएगी n माइनस n एंड आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर हो जाएगी n। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, NC0 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, NC1 n होता है और NCN 1 होता है और NCN माइनस 1 भी n होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको यूज करते हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो NC0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू कॉस n थीटा और आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 0 जिसकी वैल्यू होगी 1 प्लस NC1 की वैल्यू होती है n कॉस n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा आयोटा, यहाँ पर आयोटा हम पहले लिख लेते हैं, रेज टू पावर 1 है तो साइन थीटा प्लस NC2, तो अब हमें मिलेगा ये NC2 कॉस रेज टू पावर n माइनस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। हमें यहाँ पर मिल जाएगा NCN की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू कॉस, अब देखो n माइनस n क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू पावर 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह 1, हमारे पास यहाँ पे बचेगा आयोटा रेज टू पावर n और साइन रेज टू पावर n थीटा। अब हम क्या कर देंगे, आयोटा वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा स्क्वायर जहां जहां पे हमें मिलेगा उसकी जगह -1 सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से हमें मिलेगा कॉस रेज टू पावर n थीटा प्लस आयोटा n कॉस रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेंगे और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस NC2 कॉस रेज टू पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसके 1-2 नंबर और सिंप्लीफाई करूं ताकि आपको समझ में आए कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अगला NC2 के बाद मिलेगा NC3
और साइन कॉस रेस टू पावर हो जाएगा n-3 थीटा और आयोटा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे एंड साइन क्यूब थीटा प्लस n-4 कॉस रेस टू पावर n-4 थीटा आयोटा स्क्वायर साइन रेस टू पावर 4 थीटा और ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें आयोटा देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक तो आयोटा मिलेगा NC1 पे और NC2 पर हमारा आयोटा जा चुका है। अगर हम NC3 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास आयोटा क्यूब। हम आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, जहां से हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इस टर्म की जगह लिख सकते हैं माइनस आयोटा NC3 कॉस रेज टू पावर n-3 साइन क्यूब थीटा। और जब हम यहाँ पे आएंगे और जब हम इस टर्म के पास आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये आयोटा स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा रेज टू पावर 4 होगा और आयोटा रेज टू पावर 4 यानी कि आयोटा रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर स्क्वायर यानी कि -1 पावर स्क्वायर, जहां से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा और ये हमें मिल जाएगा NC4 कॉस रेज टू पावर n-4 थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा और ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हम यहाँ पे आयोटा वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस n थीटा प्लस यहाँ पर आयोटा है NC2 कॉस रेज टू पावर n-2 थीटा, एक्चुअली -NC2 है साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर आयोटा है ये हो जाएगा नेक्स्ट NC4 और यहाँ पे साइन रहेगा प्लस, तो प्लस NC4 कॉस रेज टू पावर n-4 थीटा एंड साइन रेज टू पावर 4 थीटा और इस तरीके से आगे बढ़ेगा एंड प्लस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा को कॉमन लेंगे सभी टर्म से, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे n cos n, यहाँ पर हमारे पास बचा n, आयोटा बाहर आ गया, n cos रेज टू पावर n-1 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे ये रही, तो यहाँ से आयोटा बाहर आ गया, अंदर बचा -NC3 cos रेज टू पावर n-3 थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा और साइन क्यूब थीटा और ये भी इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब हमें जो फॉर्मूला निकालना था, हम यहाँ पे साथ में इनको भी लिखते चलेंगे, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एंड cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, हमें cos n थीटा को cos थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लेकर आना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके लिए हम केवल यहाँ पे रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ cos n थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए। अगर हमें साइन n थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए होता तो हम क्या करते, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल पार्ट इन 1। हमने क्या करा, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो जब हम 1 में रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे सिर्फ, हमें यहाँ पर मिलेगा cos n थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा सारा रियल पार्ट होगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा cos n थीटा माइनस NC2 cos n-2
थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC 4 cos रेज टू पावर n माइनस 4 थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस एंड सो ऑन। अब मानो हमें इस क्वेश्चन में भी साइन एन थीटा को भी कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में फाइंड करने के लिए बोला होता, तो हम क्या करते, हम फिर इमेजिनरी पार्ट को भी यहाँ पे कंपेयर करते एंड फिर हम यहाँ पे लिख सकते थे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट इन वन। तो हमें क्या मिलता, हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करते तो हमें मिलता साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलता n cos रेज टू पावर n माइनस 1 साइन थीटा n cos रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा एंड सो ऑन, ये चलता रहता। और इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तो n था, अगर सपोज n की जगह हमें यहाँ पर बोल दिया होता cos 2 थीटा को cos थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लेकर आओ, या इनके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए हमें बोल दिया जाता, तो हम क्या करते, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे हमें cos n थीटा चाहिए था, तो हमने यहाँ पे पावर क्या ली थी, n ली थी। अब अगर हमें cos 2 थीटा के लिए बोला होता तो हम यहाँ पे पावर क्या लेते, 2 लेते। 3 थीटा के लिए बोला होता तो पावर 3 हो जाती। इस तरीके से हम अपनी पावर डिसाइड करते हैं। अब चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं।